अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। डॉक्टर साहब कार से अपने क्लिनिक जा रहे थे। साथ में उनकी पत्नी भी कार में बैठी थी। डॉक्टर साहब घर से निकलने पर यह सोच भी नहीं पाए थे कि उनके साथ अनहोनी होनी है। रास्ते में उनके जान के प्यासे असलहाधारी बदमाश उनकी राह देख रहे थे। रास्ते में डॉक्टर साहब को पेशाब लग जाती है। वे कार से उतर जाते हैं। तब तक बाइक सवार असलहाधारी दो बदमाश धमक पड़ते हैं। बदमाशों के डर से डॉक्टर साहब अपनी पत्नी को कार में अकेले ही छोड़कर भाग खड़े हुए। डॉक्टर को मारने आए बदमाशों ने उनकी पत्नी पर ही ताबड़तोड़ गोली मार दी और डॉक्टर की पत्नी को दो गोली दागकर बदमाश हवा में तमंचा लहराते हुए भाग निकले। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। गोली लगने से तड़प रही पत्नी को डॉक्टर साहब कार से आनन फानन लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इधर खबर मिलते ही डॉक्टर के घर पर सियापा छा गया। पूरे गांव की महिलाएं यह जानने के लिए जुट गई कि अभी तो डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ घर से निकले थे। रास्ते में किसने उनकी पत्नी को गोली मार दी। आजमगढ़ में दिन दहाड़े सुबह मुबारकपुर थाने के बगही डाड़ गांव के पास महिला को गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। डॉक्टर राहुल राम की अजमतगढ़ में क्लिनिक है। शनिवार की सुबह लगभग 9:30 बजे वह अपनी पत्नी 35 वर्षीय रीना देवी के साथ कार से अजमतगढ़ क्लिनिक जा रहे थे। बगही डाड़ गांव के पास डॉक्टर राहुल कार खड़ी कर पेशाब करने लगे। इस बीच बाइक सवार दो सशस्त्र हमलावर भी मौके पर आ गए। हमलावरों को देख राहुल कार में बैठी पत्नी को छोड़कर भाग गए। डॉक्टर राहुल के भाग जाने पर हमलावरों ने उनकी पत्नी रीना को ही ताबड़तोड़ गोली मार दी और फरार हो गए। डॉक्टर राहुल मुबारकपुर थाने के पुरुषोत्तमपुर गांव के रहने वाले हैं। पुलिस की माने तो अब तक की जांच पड़ताल में उनकी पत्नी को गोली मारे जाने की वजह जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। डॉक्टर राहुल ने कुछ माह पहले अजमतगढ़ में भूमि खरीदी थी। इस जमीन को लेकर उनका वहां के कुछ लोगों से विवाद चल रहा है। विवाद के दौरान ही डॉक्टर ने कोर्ट के माध्यम से अपने विरोधियों के खिलाफ दलित उत्पीड़न की धारा में मुकदमा भी दर्ज कराया था। इसे लेकर विरोधी और खपा हो गए थे। दिन दहाड़े महिला और वो भी डॉक्टर की पत्नी को गोली मारे जाने की खबर मिलते ही एसपी अनुराग आर, एसपी सिटी शैलेंद्र के साथ मुबारकपुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जांच पड़ताल के बाद एसपी ने कहा कि अब तक की जांच में महिला को गोली मारे जाने की घटना के पीछे भूमि विवाद का मामला सामने आया है। फरार हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगा दी गई है और जल्द ही हमलावर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आज सुबह लगभग 9:30 बजे थाना मुबारकपुर अंतर्गत गांव पुरुषोत्तमपुर में एक 35 वर्षीय महिला को हाथ व कमर में गोली लगने की सूचना चौकी प्रभारी बनकट को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी और एसपी सिटी और सीओ साहब को मौके पर भेजा गया। जो मजरूबा है उनको जिला अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया, जहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार होने के बाद उनको बनारस बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है। जो इंजर्ड महिला है उनके पति के द्वारा हाल फिलहाल में एक ज़मीन खरीदी गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि इसी ज़मीन को लेकर इनका कुछ विवाद था और जिन लोगों से विवाद था उन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। मौके पर वर्तमान में एसपी सिटी और सीओ सदर मौजूद हैं। एसपी सिटी के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की गई हैं, जिनके ऊपर जो इंजर्ड महिला है उनके पति के द्वारा आरोप लगाया गया है उनकी गिरफ्तारी के लिए और इस पूरी घटना के अनावरण के लिए, और उसके साथ साथ जो भी इसमें शामिल लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए ये 2 टीमें गठित की गई हैं। बहुत जल्द हम घटना का अनावरण सुनिश्चित करेंगे और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज सुबह लगभग 9:30 बजे थाना मुबारकपुर अंतर्गत गांव पुरुषोत्तमपुर में अब सुनिए डॉक्टर राहुल के भाई ने अपनी भाभी को गोली मारे जाने पर क्या कहा। मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं जो जिनको गोली लगी वो मेरी भाभी हैं बड़ी,
अच्छा, और ये गोली कब चली है और कैसी घटना है, क्यों कैसे हुआ है सब? अभी तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सुबह में वो सोनोग्राफी के लिए दवा के लिए घर से निकली हैं और उनके हस्बैंड 4 व्हीलर उनकी बनकट खड़ी थी, बनकट से लेके आ रहे थे और उनको फ़ोन किए हैं कि रास्ते में आ जाइए, हम रिसीव कर ले रहे हैं। क्योंकि रास्ता ख़राब है तो वो पैदल पैदल आ रही थी और बीच में ही कुछ अज्ञात लोग आए हैं और उनको गोली मार दिए हैं। तो गोली मारने से पहले कुछ उन लोगों ने कहा था ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं कहा, डायरेक्ट आए हैं लोग और पीछे सामने से गोली मारने के आए हैं तो पीछे घूम गई और पीछे से उनको गोली लग के हाथ से और पेट तक पूरा आ गया। अभी वो कहाँ गई हैं? अभी हम लोग तुरंत तत्काल उनको सदर लेके गए थे, सदर से इमरजेंसी में दिखाएं और वहाँ से लोग रेफ़र कर दिए हैं। इस समय बनारस के लिए लेके जा रहे हैं लोग। आपके परिवार से कोई किसी की आपसी दुश्मनी भी है? नहीं, हम लोगों से किसी से परिवार से, हमारे इर्द गिर्द में किसी से दुश्मनी नहीं है और बाकी बता नहीं सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि मतलब कौन लोग हो सकते हैं? अब हमको कुछ पता नहीं है। अब डायरेक्टली उनके ऊपर बीता है और डॉक्टर साहब भैया जो हमारे हैं अब वो पर्सनली बता सकते हैं कि क्या मैटर है, ज़्यादातर वही जानते हैं। अच्छा, तो वो जो जिनको गोली लगी है, हाँ। तो उनके पति क्या करते हैं? उनके पति डॉक्टर हैं, उनका एक नर्सिंग होम है, अजमतगढ़ बाज़ार में चलता है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है उसका? डॉक्टर राहुल कुमार। अच्छा, राहुल कुमार का नाम है जी। उनका, जो कि आजमगढ़ बाज़ार में प्राइवेट हाँ नर्सिंग होम है। जी। तो क्या लगता है कि मतलब इसमें किसी ने कुछ जो कि रंगदारी या फिरौती का कुछ मामला है? नहीं, ऐसा रंगदारी फिरौती का कोई मामला नहीं है सर। अभी वो आएंगे तभी हम लोगों का कुछ पता चल पाएगा क्लियर इसके बारे में।